गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। हम लोग गंगा नदी को डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग गंगा नदी से महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन करेंगे। फटाफट रिवीजन अच्छे से पढ़ना। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो 2008 में किया गया। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो कहाँ स्थित है? देखो, गंगा उत्तराखंड में है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत में है। अच्छे से याद रखना। मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। देखो, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेम वैसे ही क्वेश्चन बनाया है। अच्छे से याद रखना। चाहे मेघना किन दो नदियों की ये संयुक्त सम्मिलित धारा है या फिर पूछे गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं, तो दोनों का आंसर एक ही है, मेघना। याद रखना। फिर है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, कहाँ होता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है निर्मित। याद रखना। विश्व में सबसे बड़ा या विशाल डेल्टा है तो कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। देखो, क्वेश्चन कैसे भी पूछे तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। आगे देखो, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया? तो किस नदी के द्वारा? गंगा नदी के द्वारा। याद रखना, गंगा नदी के द्वारा बांटा गया। गंगा नदी उदाहरण है, किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? अनुवर्ती प्रवाह का, पूर्ववर्ती प्रवाह का, अनुक्रमवती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का। तो याद रखना, गंगा नदी किसका उदाहरण है? गंगा नदी है पूर्ववर्ती धारा का, पूर्ववर्ती अपवाह का। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। याद रखना। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? भागीरथी और अलकनंदा है। याद रखना, पहला को ऑप्शन है सही। फिर भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती हैं? तो कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो गंगा बनती है? देवप्रयाग में। याद रखना। फिर है, गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? किस राज्य से होकर बहता है? तो उत्तराखंड और यूपी से होकर बहता है। याद रखना। गंगा नौगम्य है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से। क्या है? गंगा नौगम्य है, यानी गंगा कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है? तो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच। सही ऑप्शन है, अच्छे से याद रखना। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियों में से नहीं है? तो कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? सतलज है। और सतलज किसकी सहायक नदी है? तो सतलज सिंधु नदी की सहायक नदी है। अच्छे से याद रखना। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रमांक क्या है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अच्छे से याद रखना। इसका सही ऑप्शन क्या है? तो यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी होगी। बी ऑप्शन सही है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों में है, चिन्हित कीजिए। कौन सी नदी मैदानों से निकल के आती है और गंगा की सहायक नदी है? तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, गोमती नदी है। इसका उद्गम स्थल क्या है? याद करो, फुलहर झील है, पीलीभीत से हुआ है इसका उद्गम। अच्छे से याद रखना, कई बार ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी? तो गंगा नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं बहती? तो कौन सी नदी है जो पंजाब राज्य से होकर नहीं बहती? गंगा नदी है, ठीक है। निम्न में से भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? जो तलछट को प्रवाहित करके अपने पानी में बहाकर लाती है, कौन सी वह नदी है? तो गंगा नदी है।
याद रखना। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती? कौन सी नदी है जो बाएं से नहीं मिलती? देखो, घाघरा, गोमती, कोसी ये बाएं से मिलती हैं, और सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वह नदी कौन सी है जो उत्तर की ओर बहकर आती है और गंगा की सहायक नदी है, तो याद रखना सोन नदी है। लास्ट क्वेश्चन देखो, अभी देखो बस थोड़ा और बचा हुआ है, यानी गंगा में दक्षिणी ओर से बहने वाली नदी, देखो क्वेश्चन बना तो सोन हो जाएगा, याद रखना। फिर है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिणी ओर से अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था सोन नदी है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अच्छा, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंबाला है, याद रखना। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं तो कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र है, अच्छे से याद रखना। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम नेपाल में है और वह नदी में आकर मिलती है? वह गंगा नदी में आकर मिलती है। कौन सी वह नदी है? तो कोसी नदी है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी बात याद रखना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।